दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो चुका है, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि देश के सबसे प्रदूषित शहरों की टॉप 5 सूची में दोनों शहर शामिल हैं। जगह जगह मिट्टी और निर्माण सामग्री खुले में पड़ी है, जो कि हवा में उड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो गया है, लेकिन इसका असर कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा और उसका ये नतीजा है कि टॉप 5 की प्रदूषित शहर में ग्रेटर नोएडा और नोएडा 5वें और तीसरे स्थान पर नजर आए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी, मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। साफ तौर पर कहा तो ये जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं बड़ी कार्रवाई के कि उल्लंघन नहीं होगा, कहीं भी मिट्टी खुली नहीं पड़ी होगी, कचरा नहीं पड़ा होगा, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर कचरा भी जल रहा है, मिट्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ऐसी मिट्टी खुली पड़ी हुई है। इसलिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का ज़्यादा असर नहीं होता दिख रहा। तो मैं एक साइट पर मौजूद हूँ और सबसे जो यहाँ ख़ास बात वो ये है कि ये दो अलग अलग साइट्स है। तो पहले तो मैंने आपको उल्लंघन दिखाया, अब दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगी कि वहीं दूसरी साइड पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिट्टी को कवर किया गया है। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो हैं वो इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, वो होती नहीं दिख रही। क्योंकि इस साइट पर बात करने के लिए मौजूद थे और जवाब देने के लिए भी लोग मौजूद थे, लेकिन साफ तौर पर अगर हमने यहाँ बात करने की कोशिश की तो यहाँ कोई जवाब देने वाला भी नहीं है। और अगर हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 300 से ऊपर AQI लेवल जो है वो जा रहा है और टॉप 5 में ग्रेटर नोएडा जो है वो तीसरे स्थान पर था और जो नोएडा है वो 5वें स्थान पर था। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रयास तो किए जा रहे हैं, नाम भी पूरा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि उल्लंघन साफ तौर पर होता दिख रहा है, कूड़ा भी जलाया जा रहा है, ढाबों में कोयलों का भी इस्तेमाल हो रहा है और फिर दावे ये किए जा रहे हैं कि प्रयास पूरा है। तो कहीं ना कहीं कठिनाई बरतने की ज़रूरत है और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसे निर्माण साइट्स पर मिट्टी क्यों खुली हुई है। क्योंकि जनरेटर सिर्फ बंद कर देने से प्रदूषण में कमी नहीं आ जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात यहाँ हो रही है, तो उस तरीके की यहाँ पर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, तब जाकर असर पड़ेगा। तो नोएडा से कैमरामैन रोहन के साथ फराह खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश।